दोस्तों आज हम फ्रैक्शन में एडिशन वाला टॉपिक करने वाले हैं। तो एडिशन कैसे होता है फ्रैक्शन का, तो आपने फ्रैक्शन तो आप लोग जानते ही होंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है, जिसको हम p/q के फॉर्म में जो होता है वो हमारा फ्रैक्शन होता है। ऊपर वाले को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं। उल्टा कर दे। तो ये हो गया हम, लेकिन मैंने उल्टा बताया, लेकिन ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। तो हमको इन दोनों को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हमको एलसीएम लेना होता है। नीचे वाले जितने भी डिनोमिनेटर में नंबर होते हैं उन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे साइड में। तो ये हमारा एलसीएम का हो गया। तो एलसीएम में क्या होता है कि सबसे छोटा, एलसीएम का मतलब ही होता है, एलसीएम का मतलब ही होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि सबसे छोटा जितने फैक्टर हो सके और कॉमन। तो इसमें 2 है तो 2 से लाएंगे, 2 बचेगा, 3 बचेगा और 2, 1, फिर 3 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 12 हो जाएगा। और इस 12 को आगे क्या करना होता है, इस 12 को हमको 4 से डिवाइड करना है। मतलब 12 को 4 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा डिवाइड करके, 3 आएगा। तो यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं ये 12 और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 3, और ये 3 को ना, इस 3 को जो डिवाइड करके आता है उसको हम ऊपर वाले जो न्यूमरेटर में नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई करना है। ऊपर भी 3 ही है और फिर प्लस में 1/3 है। तो अगर 3 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा और 4 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है। और इन सबको सॉल्व करते हैं। फिर 3 तिहाई 9 और 4 एकम 4/12, 4/12। तो ये 9 4 13, 9 4 13/12 इसका आंसर है। 9 13/12 आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं इसी में। तो ये इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या आएगा इसका, एलसीएम देखते हैं साइड में क्या आएगा। तो 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 3 से लाएंगे, 3 एकम 3 और 2, यहाँ पे 2 से लगेगा 1 तो एलसीएम हमारा 6 हो जाएगा। एलसीएम हमारा 6 आ जाएगा। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 और 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और तो ऐसे ही सिमिलरली 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 9 और इसको अपॉन में 6। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना है तो डिवाइड कर देना है, जितना कटेगा 3 से कटेगा तो 3/2 इसका आंसर है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ये हमारा एलसीएम, तो 7 21 इसका एलसीएम हो जाएगा। देखिए आप करके भी देख सकते हैं। वैसे अगर कभी 2 प्राइम नंबर हो डिनोमिनेटर में तो एलसीएम इन दोनों का मल्टीपल आता है। तो 7 21 इसका एलसीएम हो जाएगा। इस 3 को फिर 7 से डिवाइड करना है और 7 को फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा। और इस 7 को फिर 21 से डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करने पे हमारा आएगा क्या, 3 आएगा। और 3 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 6, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 62 आ जाएगा हमारा, 62/61। ये हमारा आंसर हो गया। ये 3 से नहीं कटेंगे। ऐसे ही अगर हमारे पास 3 नंबर हो फ्रैक्शन के, सबका सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो जैसे मैंने बोला था कि सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए कि एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेते हैं हम साइड में। एलसीएम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे जगह है। तो 2 4 6 का एलसीएम लेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 3, फिर यहाँ पे 2 से लगेगा 1
फिर 3 से लाएंगे, एक 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 एक, तो हमारा एलसीएम क्या होगा, 4 तिया 12, तो एलसीएम हो गया हमारा 12। फिर 2 को 12 से डिवाइड करना है तो हमारा क्या आएगा, 6, और 6 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 54। फिर 4 को 12 से डिवाइड करना है 3, फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है 15, फिर 6 को 2 से डिवाइड, 6 को 12 को 6 से डिवाइड करना है तो आएगा 2, और इसको प्लस करेंगे तो 14। तो अब इन सबको प्लस करना है, तो प्लस करते हैं। 5 4 9, 9 4 13, हाथ में 1 2 3 8, 83/12, ये हमारा आंसर हो गया। ये तो खैर थे इजी वाले क्वेश्चन। अब मैं लेके आ रहा हूँ कुछ हार्ड क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जिसमें उससे पहले हम करेंगे मिक्स फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा मिक्स फ्रैक्शन। तो हम इसको करेंगे कैसे सॉल्व। तो सबसे पहले इसको, ये मिक्स में है तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो वो कैसे करते हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है, आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। तो सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना बहुत आसान होता है। इस वाले नंबर को ऐसे ऐसे कुछ बना लेना है, फिर इसको हमको मल्टीप्लाई करना है और इसको प्लस करना है। मतलब जो डिनोमिनेटर वाला नंबर होता है वो साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, और जो न्यूमरेटर वाला नंबर होता है वो प्लस होता है। यानी कि ये 5 15 और 15 3, 15 और 4 19, 15 4 19, 15 4 19, 19/5, ये हमारा आ गया सिंपल फ्रैक्शन। ऐसे ही हमारे पास दूसरा नंबर ये है 2 3/10, इसको हमको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 20 3 23, तो ये हमारा 20 और 3 23, 23/10। और ऐसे ही हमारे पास एक ये है 1/5, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 1 6, 6/5, ये हमारा हो गया सिंपल फ्रैक्शन। आप इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ये लिख सकते हैं कि 19/5 प्लस 23/10 प्लस 23/10, फिर 6/5, ये हमारा हो गया सिंपल फ्रैक्शन। अब इन सब का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या होगा हमारा, एलसीएम क्यों बोल रहा है भाई तू। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेते हम, तो ये सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। तो 5 5 10, ये हमारा एलसीएम इन सब का लेना है। इतना बड़ा तो होगा नहीं जितना बड़ा मैंने पार लिया है, लेकिन कोई नहीं। 1 1, ये 2, फिर ये 2, ये 1, एलसीएम आ गया हमारा 10। तो ये हमारा एलसीएम हो गया 10। तो इन सब का एलसीएम कितना हमारा 10, और इसको फिर से डिवाइड करेंगे 2, और फिर 2 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 38, फिर इस 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23, और ऐसे ही 5 को फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो 2, 2 को 12। अब इन सब को प्लस करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इजी फॉर्मेट चुनता हूँ। 5 8 2 10 3 13 13, हाथ में 1 2 4 7, 73/10, यह हमारा हो गया शॉर्ट फॉर्म। अगर हमको इसको फिर से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने का बहुत इजी सा फॉर्मेट होता है कि जो नंबर हमारे न्यूमरेटर में है उसको डिवाइड करते हैं। अच्छा, ये मिक्स फ्रैक्शन बनता कैसे है। तो मिक्स फ्रैक्शन बनाने का सिंपल सा तरीका है, जो नंबर है हमारा न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर वाले नंबर से डिवाइड करते हैं सबसे पहले। तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो 7 10 17, ये बचेगा 3। तो जो ये 3 होता है वो हमारा साइड में चला जाता है, और ये हमारा ये हमारा नीचे चला जाता है, और ये हमारा ऊपर चला जाता है। तभी तो नहीं, हाँ, तो ये 30 37 नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा। मैं तो बस चेक कर रहा था आप लोगों को। तो ये जो होता है
ये जो क्वेश्चन होता है वो रिमाइंडर ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे चला जाता है। जो क्वेश्चंस होता है वो साइड में चला जाता है, और जो डिवाइड करते हैं जिस नंबर को डिनोमिनेटर में चला जाता है, और जो न्यूमरेटर में होता है रिमाइंडर बचा वो न्यूमरेटर में चला जाता है। तभी तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 73/10 बन जाएगा वापस से। तो ये हमारा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा 7/3/10। ये हमारा फिर से मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्म हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। तो 8 चौक 32 और 3 35, इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपको। आई गेस अभी आपको सॉल्व करना आ गया होगा। तो हम इसको मैं तो डायरेक्ट कर लेता हूँ, बहुत प्रैक्टिस है। इसको सॉल्व करेंगे तो 50 2 52/5, और इन दोनों का एलसीएम आएगा। ये एक प्राइम नंबर है और एक कंपोजिट नंबर है, तो हम इन दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर दो फ्रैक्शन का सम करना है और एक प्राइम है और एक कंपोजिट है, तो दोनों नंबर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा 4 और 5, एक कंपोजिट है एक प्राइम है। इसको करेंगे 2 2, ये 5, इसको 2 1, ये 5, ये 5 1 1 5, ये 2 2 4 और 4 5 6 20। तो ये हमारा एलसीएम 20 आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 और 35 पंचे 175 होता है। आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते। 5 25 2 5 15 2 1 17, प्लस ये 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 पंचे 20। तो इन सबको प्लस करना है आप, तो प्लस करते हैं। 8 5 13, हाथ में एक बचा, 7 1 8, और ये साइड में कितना है 2 1 3, 383/20। ऐसे ही आप वापस से हम आते हैं ट्रिपल वाले। मैंने बोला था ना कुछ हार्ड क्वेश्चन हैं जो मैं लेके आया हूँ। तो ये रहे हमारे 2 क्वेश्चन जो थोड़े से हार्ड है। इनका बस एलसीएम भरा है और थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा, बाकी तो सब सेम ही है। तो सबसे पहले हम इन सभी नंबर का एलसीएम लेते हैं। तो ये रहा हमारा 12 16 और 24 का एलसीएम लेंगे हम, तो आएगा हमारा। तो सबसे पहले 2 से लगेगा तो ये आ जाएगा 6, ये 8, ये फिर 12, फिर 2 से लगाएंगे, फिर ये 3, ये फिर 4, फिर ये हमारा 6, फिर 3 से लगा देंगे तो 1 2, ये 4 का 4 ही रह जाएगा, और ये 6 का 2 बन जाएगा, और फिर 2 से लगाएंगे तो ये 1, फिर ये 2 और ये 1 बन जाएगा। फिर 2 से लाएंगे 1 1 1, सब 1 1 हो जाएंगे। अब सब नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 दूना 4, 4 3 12 24 48 हमारा एलसीएम आ गया। तो ये रहा हमारा 48 एलसीएम। तो 12 के पहाड़े में कितने बार पे 48 आता है, तो 12 12 बार 24, 12 3 36, 3 बार 12 चौक 48, 4 बार में 48 आ जाता है। तो 4 को मल्टीप्लाई कर देना है 7 को, तो 28, और ये 16 के पहाड़े में 48 कितने पे आता है 3 पे आता है, तो 11 3 33, और 24 के टेबल में 2 पे, तो 18। अब इन सबको प्लस करना है, तो प्लस करते हैं। तो 8 3 11, और 11 और 8 19, हाथ में 1 1 1 2 5 2 7 7/48। ये हमारा आंसर है। ये अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़ता हूँ, तो आई गेस आपका दिन अच्छा जाएगा। तो ये ऊपर में भी एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है। ये 2 क्वेश्चन ज़रूर करना प्रैक्टिस के लिए। अगर हो सके तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना।